छठे अध्याय का 21वें तक पहुंचे हैं। इंद्रियों से अतीत। अतीत शब्द क्या होता है माने? हम्म। अतीत मीन्स इंद्रियों से परे। पहले बताइए इंद्रियां क्या है? यही नहीं पता। इंद्रियां क्या है? हाँ? ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, आंख नाक मुख। ये दिख रहा है बाहर सब कुछ, किसी को नहीं पता। थोड़ा तो इतना तो आ ही जाना चाहिए। गीता के ऊपर चल रहा है। ये सब क्या है? शरीर के अंग हैं। इंद्रियां। आंख किस में आती है? कान किस में आते हैं? मुख किस में आता है? हाथ किस में आते हैं? ये सब इंद्रियां हैं। और ये सब किस में पूरा मिला के क्या बोलते हैं? शरीर। पूरा शरीर। इसमें क्या बोल रहे हैं? इंद्रियों से अतीत। अतीत मीन्स होता है दूर हो जाना। जो परे बोल रहे हैं माने दूर हो जाना। अब ये दूर कैसे हो? ये तो इतनी चिपकी पड़ी। यही बड़ी मुश्किल है। शरीर के साथ तो हमारा तादाद में बहुत ज्यादा है। हम कौन है? ऐसे बोल रहे हैं क्या? केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद। ये जो कह रहे हैं सूक्ष्म बुद्धि द्वारा आनंद। देखिए हम लोगों का जिसको हम सुख समझ रहे हैं वो क्या इंद्रियों से लेते हैं। दृश्य देखा बहुत अच्छा लगा, कानों से सुना, आपकी तारीफ कर दी, आप बहुत खुश। अभी बोल रहे खराब बोला तो अंदर चला गया। यहाँ सुख की बात हो रही है। संगीत सुना, कोई बात सुनी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इंद्रियों से सुख लेते हैं, मुख से खा रहे हैं सुख है, पैरों से घूम के आ रहे हैं। हम घूम क्या है कुंभ में? बहुत मजा है। चारों धाम घूम के आए हैं। तीर्थों में घूम आए, हिल स्टेशन में घूम आए। पैरों से घूम के सुख लिया, इंद्रियों से। ये जितने भी सुख हैं, मैक्सिमम जो संसारिक है वो इंद्रियों से ही सुख लेता है। मैक्सिमम देखिए। और यहाँ पे जो बात हो रही है वो योगी की बात हो रही है। संसारिक की बात नहीं कर रहे हैं। संसारिक तो हम लोग सदैव रहे ही हैं। जन्मों जन्मों से संसारिक रहे हैं। उसी में ही विचरण कर रहे हैं। पर यहाँ पे कुछ अलौकिकता लानी है अपने में। योगी बन। कुछ बनना ही है तो योगी बन। हम गाते हैं भजन। हम संसारिक बने हुए हैं। मायावी बने हैं, स्त्री बने, पुरुष बने, पत्नी बने, पति बने, अच्छे बने, बुरे बने, व्यापारी बने, बिजनेसमैन बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। हम कुछ क्या बने हुए हैं? यही तो बने। शरीर से ही हमारा सारा समय क्या है? जुड़न है। आंखें देख रही हैं, बोलेंगे हम देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं। कान सुन रहे हैं, मैं सुन रहा हूं। मुख खा रहा है, मैं खा रहा हूं। आप सारा समय जो ये इंद्रियों से जुड़े हैं, इसको क्या करना है? इसको अलग करना। योगी इंद्रियों के साथ जुड़ता नहीं है। क्योंकि यदि इंद्रियों से हम जुड़े, परे बोल रहा है, परे होना, अतीत, अलग हो जाना, इंद्रियों से अलग होना पूरा।
बड़ा ज्ञान है। आप आंख नहीं है, नाक नहीं है, मुख नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कभी आपने बैठ के इसको सोचा? कभी नहीं सोचते। ये ध्यान की स्थिति है। कभी शांति से एकांत में बैठिए अपने साथ और इसको देखिए, क्या मैं आंख हूं? कौन बोलेगा, कौन देखेगा? वो अलग है। मैं मुख हूं? नहीं बोल रहा। आप हाथ हैं? आप पाँव हैं? हैं? आप गला है? नाक है? आप बोले नाक है, तो नाक कैसा लगे? पर एक ये अज्ञानता है बहुत हमारी, कि हम इस शरीर को ही मैं मान के बैठे हैं। यही जो हमारा तादाद में हुआ है, इसको अलग करना। जब इसको आप अलग करेंगे, तभी आप इंद्रियों से परे जा पाएंगे। वो योगी है। जब इंद्रियों से क्या है, इंद्रियां चंचल हैं। आंख दिखती रहती है, मुंह सूंघता रहता है, नाक सूंघती रहेगी, अभी खुशबू आई, अब बदबू आई। रोज हम बोलते हैं पकौड़े की खुशबू आई, आ गई खुशबू। फिर मुंह में पानी भी आ गया, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी खुशबू हुई, अट्रैक्ट हो गए, फूलों की खुशबू आ रही है बहुत अच्छी। बदबू आई तो लगा। हम सारा समय इनके साथ जुड़े हुए हैं। जब आप ये क्यों है? क्योंकि आप अपने को इंद्रिय मान रहे हैं। और जब आप इंद्रियों से जुड़ेंगे, तो हर इंद्रिय आपको कहाँ ले जाएगी? अपने विषय की ओर लेके जाएगी। ये ग्रामर आप थोड़ा सा समझिएगा। हर इंद्रिय का अपना अपना एक विषय है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध बोला जाता है। हर एक का अपना अपना विषय है। कान का शब्द है, शब्द। त्वचा का स्पर्श, शब्द स्पर्श। रूप, आंखों से रूप देखते हैं। रस मुख का, गंध नाक का है। अब आपकी जो इंद्रियों से जब आप जुड़े, तो वो आपको क्या लेगा? अच्छा दृश्य देख लो, अच्छा सुन लो, अच्छा खा लो। बदबूदार जगह पे बिठाएंगे तो बोलेंगे कहाँ बिठा दिया। तो ये सारी इंद्रियां आपको अपने विषय की ओर दौड़ाती हैं, और आप दौड़ रहे हैं। यही आश्चर्य। और बड़ा आश्चर्य बोल रहे हैं, सुख बोल रहे हैं, आनंद। हम इनसे जो सुख लेते हैं, उसको ही हम आनंद समझते हैं। मुख से शब्द भी ऐसे ही निकलते हैं, बहुत बढ़िया खाया, आनंद आ गया। आनंद आया, खाया तो आनंद आया। घूम के आए, बड़ा आनंद आया। उससे मिल के आए, बड़ा आनंद आया। आपसे मिल के आए, आनंद आ रहा है। आनंद, आनंद और सुख दोनों अलग हैं। ये आध्यात्मिक लैंग्वेज में आनंद कहाँ कहाँ है और सुख कहाँ है। इंद्रियों से हमें क्या होता है? सुख मिलता है। और सुख की साथ क्या है? ये द्वंद है। संसार द्वंद्वी जोड़ा है। अगर आप सुख ले रहे हैं, पीछे दुख धकेलता आ जाएगा। जुड़े, द्वंद्वी जोड़े, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, रात दिन जैसे है ना। तो सुख प्रतीत हुआ, सुख मिला, बहुत अच्छा लगा। पर दुख उसके पीछे धकेलता हुआ आएगा। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, द्वंद्व। वो ना बहुत बढ़िया खाया, पार्टी में खाया, दूसरे दिन रोग लग गया। रोज बोलते हैं खाए, पार्टी तो दूसरों की है, पेट तो आपका है, बढ़िया बढ़िया चीजें खाए। घूमने गए, दृश्य देखा, बहुत अच्छा लगा,
उस दिन भी बोला हिल स्टेशन में गए पर बीमार होके आ गए। बड़ा दृश्य देखना था, स्नोफॉल देखना था। स्नोफॉल देखने के लिए गए थे हम लोग। आई वहां से बोली बीमार हो गए। दुख साथ में आया। अच्छा तो लगा, पर आया। एक ने कान में रोज लगा लगा पूरी पिक्चर कान में लगा के वो सुनती थी। आखिर क्या हुआ, कान बहरा हो गया उसका। और सबसे भी वंचित हो गई, दुख साथ में। सारा सारी पिक्चर कि घर में किसी को पता नहीं चले, रात रात को आधी आधी रात तक देखती थी। तो ये सुख जो है क्षणभंगुर बोलते हैं, टेम्पररी सुख है। और मनुष्य दौड़ता इसी इंद्रिय सुख के पीछे ही है सारा समय। सारा समय आप देखिए, अच्छा खा ले, सुबह ही उठ के क्या बनेगा, क्या बनाए, नाश्ता क्या खाए, सब हंसने लगे। हर एक के घर में नाश्ता क्या खाएंगे, खाना क्या खाएंगे, रात को क्या बनाए। बहुत नाराज होते थे गीता भगवान, कहते पूछने की क्या जरूरत है। आपको सबकी पसंद पता है, बच्चे को क्या पसंद है, आलू पसंद है, बुजुर्ग को सास को लौकी पसंद है, उसको अच्छे पकौड़े, आप उसकी मर्जी का बना दीजिए। और जो फ्रिज में हो, आपके घर में किचन में हो, बना दीजिए। पड़ा है, वृत्ति पड़ी है सारा समय इंद्रियों के पीछे ही, सुबह से लेकर रात तक। क्योंकि लग रहा है कि सुख मिल रहा है, फिर थकते भी ये चीजें बना बना के व्यंजन बनाएंगे। थक गए हम तो, शादी में गए थक गए, फिर वहां से कुछ ना कुछ बात लेके आएंगे, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। ये शब्दों को उठा लेंगे कान से, पहले तो बहुत अच्छा लगा, म्यूजिक सुनी, किसी ने शब्द बोल दिए तो पीड़ा हो गई, बोल रहे हैं शब्द लग गए, अंदर चले गए। और शब्द अंदर क्यों गए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अच्छे शब्दों की चाह कर रहे हैं, और वहां से अच्छा नहीं मिला तो पीड़ा। क्यों चाह कर रहे हैं, इंद्रियां कहेंगे उनका विषय मिले, अच्छा मिले। नहीं सुनना चाहेंगे, तारीफ नहीं सुनेंगे तो बुराई भी नहीं लगेगी। हम चाहते ही नहीं, हम मान चाहते ही नहीं है तो अपमान हमें लगेगा ही नहीं। उसको बोला ना, पैर छुए बेटा, पैर छुए, मान चाहता है बेबाप, नहीं करता है तो पीड़ा होती है। ये इंद्रियां जो हमें सुख लेती हैं, पीछे कहीं ना कहीं दुख प्रतीत होता है। बहू ने पूछा नहीं, वो आप चाहते हैं वो आपसे पूछे, पूछ के जाए कहीं। ये शब्द ना बोले, क्यों बोले, उसकी मर्जी, उसका मुख है, उसने ऐसा क्यों बोला। अरे बोलने दो, उसकी जबान है, उसकी सोच है। हम दूसरे में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करते, इंद्रियां हरदम ऐसा ही करती। सुख चाहती हैं, वही बोला, इंद्रिय सुख चाहती है, अच्छे शब्द चाह रही है, नहीं मिलता है तो दुख है। तो ये अपने अंदर ज्ञानी जानता है। ये बोल रहा है, कौन जान रहा है, योगी के लिए बोल रहे हैं। इंद्रिय अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने से आनंद आता है। अब ये सूक्ष्म बुद्धि क्या है, हमें सुख मिला बाहर, पर जो आनंद है वो इंद्रियों से नहीं मिलेगा। ये इंद्रियों का विषय नहीं है, आनंद हमारी बुद्धि का विषय है। और वो भी बोला क्या है, सूक्ष्म, मोटी बुद्धि से नहीं आएगा। हाँ हम जानते हैं, हाँ आत्मा है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, बोल दिया, सुख से नहीं। भीतर आपको, आपकी बुद्धि में ये अनुभूति हो कि मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूं। बोला एकांत में बैठिए, मैं इंद्रियों से परे हूं। ये जब आप सूक्ष्म में जाएंगे, एकांत में बैठ के इससे अपने को अलग करेंगे, तब आपकी बुद्धि में वो आत्मिक आनंद आएगा, सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य। क्योंकि बुद्धि नहीं ग्रहण करती, इंद्रियों से सुख बुद्धि नहीं ग्रहण करती। बाहर से वस्तुओं से, पदार्थों से इंद्रियां सुख ले रही हैं, बुद्धि जो है आपकी भीतर, वो केवल उसके साथ मिलके। और बोलते मैं ही हूं, क्योंकि जो वो चेतना है, जो वो मैं हूं, मैं वो
आत्मिक स्वरूप हूं, मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूं। ये जो भगवत भाव है, ये हमारे भीतर स्थिर रहना चाहिए। इसको चलायमान नहीं होता है। जब आपने एक बार अनुभव कर लिया, जो इंद्रियां है वो चलायमान है, भागती हैं। देखा दूर तक चली गई आंख में, कान ने बहुत दूर तक आवाज हुई, टैक चला जाएगा एकदम से। हम बोलते हैं ध्वनि से जाएगा, मुख से चला गया, नाक से गई। चलायमान इंद्रियां हैं, पर जो आत्मा है वो चलायमान नहीं है। और जो योगी जानता है कि मैं वो भगवत स्वरूप हूं, मैं वो आत्मिक स्वरूप हूं, तो अंदर उसके क्या है, स्थिरता। और स्थिरता में आनंद है। सब चीज से आप अलग होते जाएंगे। ये स्त्रियों, ये अपने अंदर का चलना बंद करना है, इंद्रियों का चलना। इंद्रियां चलती हैं। जब आप उस स्थिति में आएंगे जब मैं वो आत्मिक स्वरूप हूं, तो उनका चलना स्वतः बंद हो जाता है। बुद्ध की बात हम अक्सर बताते हैं। क्या वो आनंद उससे बोलता था, मैं रोज आपको देखता हूं, आप जिस करवट पे सोते हैं उसी करवट पे उठते हैं। नींद में भी स्थिरता। आपकी तो नींद में कितनी करवट लेते हैं, कितनी बार उठते हैं, क्योंकि इंद्रियों के साथ आप जुड़े हुए हैं। इंद्रियां चंचल हैं, दौड़ती हैं, हलचल है इंद्रियों में शक्ति उसी की है। इंद्रियों में अपनी शक्ति नहीं है, ऐसे तो शरीर बोलते हैं जड़। शक्ति उसी की ही है। जैसे एक मणि को आप पानी में डालिए तो क्या होगा, वो नील मणि है तो उसमें नीला ही नीला दिखेगा पानी। तो ये जो इन सारी इंद्रियों में सत्ता किसकी है, उस चेतन की है, वही। पर इसलिए लगता है कि शायद मैं वो हूं। एक भ्रम होता है। इंद्रिय मैं हूं, नाक मुंह हूं, मैं हूं, ये शरीर मैं हूं। अब इसको क्या करना है, अभ्यास से बैठ के इस शरीर को अलग करना। जब हम इसको अलग करेंगे तभी स्थिरता आएगी। वो तो स्थिर है ही है, परमात्मा तो स्थिर है। तो ये सूक्ष्म बुद्धि से आएगा। बोल रहे शब्द कितने अच्छे से होते हैं, सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य है। उस सुख का अनुभव जो आनंद का है वो बुद्धि के द्वारा होगा। हम सोचे थे आंख से हो जाएगा, मुख से हो जाएगा, नहीं। भजन गा रहे हैं, रस आ रहा है, देख रहे हैं, दर्शन करने जाते हैं। अक्सर ही हम बोलते हैं जब आप दर्शन करने जाते हैं किसी मंदिर में, तो क्या होता है, देखते हैं आपकी आंखें बंद हो जाती। दर्शन करिए ना कृष्ण की मूर्ति के आगे खड़े हैं, वृंदावन में गए, देख रहे हैं, क्या आंखें बंद कर देते हैं? हाथ जोड़ के आंखें बंद होती हैं। क्यों? क्योंकि वो दर्शन नहीं है। दर्शन तो भीतर है, आंखों के द्वारा तो हो ही नहीं सकता है। अति इंद्रिय आनंद जिसको बोलते हैं, वो स्थितियां। और जब, क्योंकि इंद्रियों से सुख लिया तो दुख अवश्य आएगा। भी बोला खाएंगे तो बीमार भी होंगे, ज्यादा सुना तो बहरे भी हो गए, दुख है। पर आनंद का ना आनंद नहीं है। वो सारा ज्ञानी के घर सदा आनंद। ज्ञानी के घर सदा आनंद होगा, आपके घर में नहीं। और वो जब आपके अंदर ये सूक्ष्म बुद्धि से आपने जाना कि मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूं, मैं वो ईश्वर स्वरूप हूं, फिर कौन सा दुख, कौन सी पीड़ा, कौन सी हलचल, कौन सा शब्द, कौन सा व्यवहार। आप उसमें अपने ही आनंद में डूबे रहेंगे। ये क्योंकि मैंने सुना ही नहीं, तादाद में हुआ। कानों ने सुना, मैंने नहीं सुना। आंखों ने देखा, मैंने नहीं देखा। ये अलग करना है। बोला मैंने नहीं खाया, बोला दुर्वासा ऋषि को खाना खिलाया, बोला मैंने नहीं खाया। ये इंद्रियों से अलग थे। कृष्ण ने बोला मैंने स्त्री का मुख नहीं देखा। किसने नहीं देखा? आंखें तो देख रही थी, सारा समय गोपियां सामने थी। किसने नहीं देखा? क्योंकि वो जानते हैं कि मैं आंख नहीं हूं। मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा।
जो अपने को अलग बोलेगा, जानता है वही बोल सकता है। दुर्वासा ऋषि ने पूरा भर के खा लिया 56 भोग, अब बोलता मैंने नहीं खाया। मैं इस इंद्रियों से अलग है, उनकी क्रियाओं से अलग है, उसके सुख से अलग है, उसके दुख से अलग है। फिर न सुख है न दुख है, नहीं शोक कुछ। ये एक रस अवस्था, उस एक रस अवस्था का अभ्यास क्यों नहीं करते? सारा समय इंद्रियों का अभ्यास करके रखा हुआ है, दौड़ लगा रखी है सारा समय। धन कमा लें, नाम कमा लें, शब्दों के पीछे, दृश्यों के पीछे दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा था दिन रात सदा। ये जो दौड़ है, ज्ञानी की ये दौड़ खत्म हो, क्योंकि उसका सुख उसके भीतर आता। अगर सुख होता तो इतना बड़ा रावण पूरी सोने की लंका का मालिक, वो सुखी होके मरा। सिकंदर पता नहीं कितने राज्य जीते, सुखी होके मरा। दुर्योधन के पास पूरा राज्य था। जितने भी सब हम लोग कथाएं पढ़ते हैं, पर वो सेटिस्फाइड था। और ज्यादा की चाह, और ज्यादा की, लड़ रहे लड़ रहे। युद्ध तो कराया दुर्योधन, नहीं तो कराया, 5 गांव भी नहीं दे रहा था, नहीं तो युद्ध नहीं होता। पर तृप्ति नहीं है, सुख भीतर। संसारिक है, यदि इंद्रियों के पीछे है, वो उसमें आपको तृप्ति नहीं देगा, इसलिए सुख नहीं होता है। इंद्रियों से सुख में तृप्ति नहीं मिलती। संसार तो वो लक्षण भंगुर है, नाशवान है। धन मिल जाएगा, पदार्थ मिल जाएंगे, नाम यश हो जाएगा, जितना मिलता है और नाम हो जाए और मिल जाए। अभी बोला एक स्टेट में मिनिस्टर बना, फिर आ गया मम्मी के पास, आशीर्वाद दीजिए। क्या है कि बने तो हो, मना मंत्री तो हो, मम्मी तो बोली नहीं, सेंट्रल में बन जाऊं, आशीर्वाद दीजिए। आगे आगे कभी सुख हुआ, सेटिस्फाइड हुआ? सुखी नहीं था वो, दौड़ चालू थी। धन कमा लेंगे और एक जीरो लग जाए। हम लोग जॉब करते थे, उसमें भी सारा समय इसमें जितना मिलता था, राउंड फिगर नहीं हुआ, राउंड फिगर करने में लगे रहते। प्रमोशन हो गया, अभी थोड़ा सा कम रह गया। सारी जिंदगी जितना आपके पास होता है, उससे ज्यादा की इच्छा। पूर्णता नहीं है, इंद्रियों से पूर्णता नहीं होती। वो बोला आनंद में, संसारिक सुख हमें दुखों में ले जाएंगे, विकारों में ले जाएंगे, विषयों में लेके जाएंगे, पूर्णता नहीं देते। अंततः उसका दुख है। अंतिम अवस्था में ये सब दुखी होके मरे। बोला अभी मैं खाली हाथ जा रहा हूं, सिकंदर ने बोला। और ज्ञानी क्या होके तृप्त होके जाता है, योगी के लक्षण है। वो बोलेगा मिल गया, जो था कि मिलना काम किया, बाकी रहा। उसके अंदर कोई हलचल नहीं होती है। पर ये जब तक इंद्रियों से आपको परे नहीं होंगे, तब तक संभव नहीं होता। अनुभव करना है। और जिस अवस्था में स्थित ये योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित नहीं होता, ये तभी होगा स्थिरता जब हम उस स्वरूप से विचलित नहीं होंगे। क्या इस शरीर के साथ नहीं जुड़ेंगे? मैं वो आत्मिक स्वरूप हूं, मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूं। फिर शरीर की किसी भी क्रिया में, दुख में, पीड़ा में, किसी में से भी मैं हलचल में नहीं आऊंगा। दुख सुख से ऊपर हो जाता है। उस दिन बोला आकर्षण उसको आकर्षित नहीं करते हैं। संसार के आकर्षण योगी को आकर्षित नहीं करते। आंखें तो चाहेंगी देखें, खाएं, सब होगा, पर उसका मन कहीं जाएगा। छोड़ता नहीं है, त्याग नहीं करता है, पर कहीं जाता नहीं, क्योंकि वो अपनी स्थिति में ही स्थित है। ये तभी संभव होगा जब हम शरीर से अपने को अलग करेंगे। अभ्यास, जैसे बीच में अभी हमने एक बार पहले दृष्टांत बताया था। एक बहुत बड़ा संत हुआ था, सूफी फकीर। वो बड़ा डिफरेंट था। वो क्या करता था, जब वो सत्संग करता था, कोई बात करता था, तो उसकी एक उंगली यूं खड़ी रहती थी,
एक उंगली सर में खड़ी। अब वो व्याख्यान करता था, सत्संग करता था, चलता था, उसकी उंगली खड़ी रहती थी। बड़ा अजीब लगता है, कोई आपसे बोले कोई टीचर करे। हम लोग कितनी नकल करते थे बचपन में, टीचर कोई थोड़ा डिफरेंट कोई हो जाए। बोलता बहुत अच्छा था, बहुत पहुंचा हुआ संत था, पूरा ज्ञानी योगी। अब पर था वो उंगली क्यों करता था किसी को समझ। अब जितने भी उसके शिष्य गण थे पूरे, और अपने साधु संतों के बीच में तो हंसी आती थी उसको, और उसके शिष्य गण भी हंसते थे। हमारा गुरु कैसे करता है, जैसे टीचर के बोले ये ऐसे करते। तो क्या करते थे, नकल करते थे जब उनके पीछे, उनकी नकल करते थे। कैसे बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, वो वैसा वैसे सत्संग करके उसकी नकल करके बोलते थे, उंगली ऊपर करके। और ये एक बार ऐसा ही था, वो संत तो थे नहीं, और ये हंसी मजाक सारे बैठे थे शिष्यगण, और वो उसी एक जना उसकी नकल कर रहा था ऐसे खड़े होकर के, उंगली करके सत्संग कर रहा था, उंगली ऊपर थी। अचानक ही वो गुरु उनके पीछे से आ गए, और उन्होंने देखा उंगली, उनको पता ही नहीं चला, शिष्यों को पता ही नहीं चला पीछे से आए। उन्होंने क्या किया, जेब से चाकू निकाला, उसकी उंगली काट दी। अरे बाबा रे, बल बिलाया कस के अंदर, आपकी उंगली कटे कैसा हो। कहता क्या हुआ, आपने मेरी उंगली काट दी। कहते मेरी तुम नकल तो कर रहे थे, पर तुमने सोचा उंगली क्यों करके मैं चलता हूं, ये तो तुमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। दर्द हो रहा है ना, पीड़ा हो रही है, मेरे लिए बड़े बुरे ख्याल आ रहे होंगे तुम्हारे अंदर। देखिए, कहते मैं उंगली ये करता था कि मैं ये हूं, आई एम दैट वाली चीज। मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूं। आपने देखा है संतों की ऐसी उंगलियां होती, बाकी मैं ये शरीर नहीं हूं। ये मैं अपने को याद दिलाता था सारा समय, मैं ये इंद्रियां नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। तुम लोगों को नहीं, तुमने ये क्यों किया। तुम तो अगर तुमको पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, तो तुम शरीर हो, उंगली हो। आज उनको सूली पे चढ़ा है, नहीं लगा, उसके हाथ पांव काटे मंसूर के, उनको नहीं लगा, वो तो हंस रहा था। वो अनहलाक बोलता था मैं आत्मा हूं, मैं भगवान हूं। तो क्या बोला उन्होंने, उसकी टांग काटी थी मंसूर, और वो हंस रहा था। सुनते तो हैं, बोला क्यों हंस रहे हो। कहता टांग काटी, मैं नहीं कटा, टांग काटी, इंद्रियां गई, अलग था। फिर उसके हाथ काट दिया, फिर भी ठहाका लगा रहा है। बोला तुमको दर्द नहीं हो रहा है। अरे हाथ कटाना मैं थोड़ी ना कटा, दर्द शरीर को हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है। अपमान किसका हो रहा है, शरीर का हो रहा है। शब्द किसके बोल रहे हैं, शरीर को बोल रहे हैं, मेरे को नहीं कर सकता। वो बोलता था एक संत क्या, मेरा कोई अपमान कर ही नहीं सकता। बोले ऐसे कैसी क्या बात, अपमान करने में कितनी देर लगती है, अभी गाली देंगे अपमान हो जाए। कहता मैं अपमानित होऊंगा नहीं तो कौन करेगा, शब्द मुझे लगेंगे नहीं, बोलते रहो जो मर्जी। आप हो रहे हैं अंदर लेके जाए, उंगली कटी माने ये सारा समय हमें भीतर योगी को याद रहता है कि मैं वो परमात्मा का स्वरूप हूं, मैं वो ईश्वर स्वरूप हूं, शरीर से विलग। फिर इसके सुख, इसके दुख, इसके लाभ, इसका हानि, शब्द व्यवहार सबसे परे हो जाएगा। और उस समय जब वो अलग होगा, तभी वो आत्मिक आनंद का अनुभव कर सकता है। जब तक आप शरीर के साथ जुड़े हैं, आनंद का अनुभव संभव नहीं, क्योंकि वो अनुभव सुख का अनुभव जो आप शरीर से ले रहे हैं। ये बोला सूक्ष्म बुद्धि करनी पड़ेगी, भीतर जाओ भीतर जाओ जब बोलते हैं, ये भीतर जाने वाली स्थिति हमारे, तभी ये योग होता है, स्वयं को उसके साथ जोड़ देना। कब जोड़ेंगे, परमात्मा स्वरूप हूं मैं वो ईश्वर स्वरूप हूं।
तो आपका संसार में जाना होगा ही नहीं। इंद्रियां हमें संसार में ले जाती हैं, माया में ले जाती हैं, दुनिया में ले जाती हैं, रसों में ले जाती हैं, विषयों में ले जाती हैं। ये विषय सुख बोले गए हैं, विषय आनंद नहीं बोला गया कभी भी। आपने कहीं पे भी पढ़ा हो, विषय सुख बोला जाता है, और सुख के पीछे दुख है। ज्ञानी आनंद की स्थिति में है, और बिना सूक्ष्म किए संभव नहीं है। हम लोग को बहुत छोटी चीज देखनी थी, उससे देखते थे माइक्रोस्कोप से। ऐसी बुद्धि से ही हम जान सकते हैं। ये दूरबीन लगाइए अपने भीतर, तभी आप उसको जान पाएंगे। चलते फिरते एहसास किया करिए कौन बोल रहा है। हम बोलते हैं रमन महर्षि सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछते थे, हु आर यू। और हर व्यक्ति किसका बताता था, शरीर का इंट्रोडक्शन देता था। अपना नाम बताएगा, अपने को स्त्री बोलेगा, पुरुष बोलेगा, फिर मैं माँ हूं, मैं पति हूँ, पिता हूँ, या कोई पद होगा। उनके पास गया था, जज बोला मैं जज हूँ, बैरिस्टर हूँ। दादाजी से मिले थे रमन महर्षि, वो तो इसलिए कंदराओं में चले गए ऊपर, को किसी से मिलना ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आनंद में थे। सुख के लिए तो उसको नीचे आना था। पहाड़ों पे क्या सुख, कुछ होता ही नहीं है। नदी होती, पहाड़ होता है। आप जाके देखिए, वो थोड़े दिन पे अच्छा लगता है, उसके बाद आप बोर हो जाएंगे। हम गोमुख गए थे, पैदल करते करते लौटने में तो लगे कि कब जल्दी चले जाएं, क्योंकि उस समय तो अभी वो स्थिति थी नहीं। ऊब होने लगी, वही पहाड़ वही नदी, नीचे नदी बह रही है, हाँ, और ऊपर पहाड़। पक्षी भी नहीं दिख रहा था, कोई जीव भी नहीं दिख रहा। बंदर ही देख लो, चिड़िया देख लो, कुछ नहीं दिख रहा। ऊब होने लगी, क्योंकि इंद्रियां कुछ ना कुछ आपको पता नहीं चलता क्या क्या देखती, बाहर विषय ढूंढती हैं। हम बताते हैं ना, गुरु जी के साथ सब कलकत्ता गए थे हम लोग, कितनी बार बताते हैं। एक दिन सारी लड़कियां आके बोलने लगी, यहाँ तो बड़ी बोरियत हो रही है। गुरु जी ने, क्या क्यों बोरियत हो रही है? यहाँ ना रास्ते में जाते हैं तो सारे बोर्ड ना बंगाली में लिखे हुए हैं, बंगला में। तो क्या हुआ? गुरु जी ने बोले तो क्या हुआ, लिखा हुआ है, क्योंकि कलकत्ता है, यहाँ से बंगाल है तो बंगाली। नहीं, हम पढ़ नहीं पाते हैं ना। तुम्हें जरूरत क्या है, बोर्ड लगे हैं, तुमको पढ़ने की जरूरत क्या है? और आपको पता ही नहीं चलता कितना देखते हैं आप। रास्ते चलते भी इंद्रियां अपना विषय ढूंढ लेती हैं, चुपचाप, पता ही नहीं चलता है, विषय बाहर ले जाते हैं। हम अपना बताते हैं ना। हमसे गीता भगवान ने एक दिन बोला, कितने बहुत छोटे थे हम, समझ में नहीं थे। हमसे बोले तुम पोस्टर्स देखती हो, पिक्चरों के पोस्टर लगे रहते हैं, वो पोस्टर देखती हो? मैंने कहा हाँ देखते हैं, जाते हैं तो देख रहा है, ये अमिताभ बच्चन की पिक्चर है, ये उसकी पिक्चर है, ये तब पोस्टर्स लगे हुए हैं, खड़े हुए हैं। पिक्चर के पोस्टर है, या उस ऐड का है, साबुन का है, उसका है, देख लेते हैं। उन्होंने बोला नहीं कुछ भी। कोई पिक्चर थिएटर आता था, थिएटर में देखते थे, आज कौन सी पिक्चर लगी है, थर्सडे के दिन चेंज होती थी, तो अच्छा है, आज ये लग गई, नई से पिक्चर लग गई। जाता था दिमाग। झूठ तो बोलते नहीं थे, हाँ जाता बोला। उन्होंने कुछ बोला नहीं मुझसे। पर जब एक स्थिति जब अपनी हुई, थोड़ा बड़े हुए और ज्ञान की अपनी लगा हमें, उसी रास्ते से रोज आना जाना होता था। चार चार पिक्चर हॉल निकलते थे और बड़ा बोर्ड्स लगे रास्ते में, पर कहीं दिमाग नहीं जाता था कौन सी पिक्चर लगी, कौन सी चेंज हुई। ये वृत्तियां जब आपकी, वृत्तियां अपने में टिक गई, फिर बाहर नहीं जाती। आपको अपना आनंद है, उसमें क्या दिख रहा है, होगी पिक्चर कुछ भी, मेरा की। आप तो वाह देख रहा है, बहुत अच्छा, ये चीज बहुत अच्छी है, ये ड्रेस बहुत अच्छी है, कपड़ा बहुत अच्छा है, ये खाने की, अरे हा हा खुशबू आ गई, हलवा बन रहा है, कचौड़ी बन रही, गोलगप्पे, हा हा चले जा रहे हैं। रस खींचते हैं विषयों के, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? ज्ञानी का नहीं जाएगा, विषयों रस में नहीं जाता है, आवश्यकता ही नहीं रह जाती। आप खड़े हो जाएंगे, चाहिए नहीं, खरीद लिया,
आवश्यकता नहीं है तब भी, क्योंकि इंद्रियां खींच के ले गई। दादा भगवान बोलते थे, बाजार से निकला हूं खरीदार नहीं। बाजार से निकला हूं खरीदार नहीं, माने खरीदना जरूरी पैसे से नहीं, आप आंखों से भी खरीद लेते हैं, भीतर ले आए। ले आए ना, खरीद के आते लेके आते घर में। आंखों से देखा ले आए, कान से सुना शब्द ले आए, स्वाद चखा वो बहुत अच्छा है। आहा, वहां के गोलगप्पे बहुत अच्छे, एक बोली। एक खाने पे बात चर्चा हुई, नहीं नहीं वहां का बहुत अच्छा है, डोसा वहां का बहुत अच्छा है। अरे आपने चाट खाई है, लग रॉयल कैफे की चाट खाई है, बांस के चाट वहां पर, अरे खाने पे चर्चा हुई तो चुरी हो गई। आंखों से भी लेके आते हैं, कानों से भी लेके आते हैं विषय। इंद्रियों से परे होगा ना, जरूरत ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। अब सारा समय इंद्रियां उससे सून के भी खुशबू से भी आप आनंद खुशी सुख ले रहे हैं। सोच के भी बहुत अच्छा, मुंह में पानी आ गया, खुशबू गई, आपका रस इसमें आ रहा है। हाँ देख सकते हो बात क्या, उसके अंदर में पानी वानी नहीं आता है किसी चीज। सुंदर स्त्री देखी, आहा, वो सपना देख रहे हैं, ले आए अपने साथ। वो स्त्री तो चली गई, आपका दिमाग में घूम रही है, पुरुष घूम रहा है, एक बोलती बड़ा अच्छा देख रहा है वो हैंडसम, ऑफिस में देखती है तो मन जाता है। आप देख रहे हैं क्यों जा रहा है, उसको घर में ले आए उठा के। अच्छा है तो अपनी जगह अच्छा है, तुम क्यों खरीद के ले आए अपने अंदर, इंद्रियां ले आई विषयों की तरफ गई। गाड़ी देखी ले आए अपने अंदर, मोबाइल वो बहुत अच्छा है, ले ले। और उसके लिए कितने दिन तक, जब तक नहीं जाएगा वो आपके अंदर रस ले रहा है। और आने के बाद कितना रस होता है, जैसे कितनी बार बोलते, वो एक गुरुजी बहुत वाला दृष्टांत बताते थे, एक रेस्टोरेंट में दो लोग बैठे थे दोस्त, कॉफी पी रहे थे। उसी समय एक बहुत सुंदर लेडी एंटर की रही, खरीद रही थी। एक दोस्त बोलता है कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है, इसके साथ शादी कर लें कितना अच्छा लगेगा, मिल जाए मजा आ जाएगा। दूसरा कहता है जब मिल जाए तो बता देना। बोला तुमको नहीं अच्छी लग रही है, तुमको नहीं अच्छी लग, नीचे मुंह किया। कहता मुझे कुछ रस नहीं आ रहा। बोला क्यों, कहता ये मेरी पत्नी है, मुझे कोई मजा नहीं आ रहा। जब अपनी हो गई तो रस खत्म, विषयों का सुख खत्म, दुख में आ गया। खुश हो जाऊंगा अगर शादी कर ले वो, मतलब दुखी हो चुका है, मिला तो भी दुखी। ये इंद्रियां यानी इनसे परे, अच्छा है बुरा है गलत है सही है, क्योंकि उसकी तृप्ति अपनी है, विषयों में उसकी तृप्ति नहीं है, वस्तु व्यक्ति पदार्थों में उसकी तृप्ति नहीं है, रस अपना आ रहा है। बैठ के सिगरेट उड़ाते हैं, वहां हुक्का पी रहे हैं, आजकल तो हुक्के का क्या रस आ रहा है, यूं छर्रा बन रहा है, धुएं में रस आ रहा है आपको, कमाल है। क्या मजा आ रहा है, शराब जलाती है अंदर से, पूरा लिवर खराब कर देगी, आ रहा है। अरे उस वैसे तो नशे अनेक हैं, पर ये नशा कुछ और है। इस आत्मिक नशे में जो आ गया सुरूर, फिर और को सब नशे फीके हैं। वो तो टेम्पररी, उतरने के बाद कमजोरी देता है, तकलीफ देता है। ये खाइए परमात्मा आत्मिक सुख, अपने को सारा समय अलग करते हैं जाना, शरीर से अलग करेंगे तो आप भगवत भाव में आ सके। दोनों एक साथ नहीं होते, मैं शरीर भी हूं मैं भगवान भी हूं, कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल चीज है। ये क्या है, अनुभव करता है जिस अवस्था में स्थित वह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित नहीं होगा, माने चलायमान नहीं होगा, उस भगवत भाव में सारा समय स्थित रहेगा। अब ये स्थिति कब बनाएंगे आप।